हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई हो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे दोस्तों हो गए। दोस्तों आप लोगों का हमारे चैनल पॉलीटेक्निक स्मार्ट अड्डा क्लास में स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों फिजिक्स के सवाल लेकर आया हूँ, जो कि दोस्तों यही सारे प्रश्न दोस्तों आपके पॉलिटिक इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पॉलिटिक इंट्रेंस एग्जाम 2025 में होगा। ये सब यही प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का दोस्तों जो बल पर निर्भर करता है, क्या द्रव्यमान पर, ऊंचाई पर, वस्तु के आकार पर? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का जो निर्भर होता है वो किस पे करता है? तो आपका ए और बी, मतलब द्रव्यमान पर भी हो जाएगा और ऊंचाई पर भी। तो आपका आंसर कौन सा? डी, डी वाला होगा। ठीक है, ए बी दोनों आंसर सही हो जाएंगे। जो गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों इन पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और ऊंचाई पर। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? गति की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु का परिवर्तन, ठीक है, किसी वस्तु का परिवर्तन, किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन, ठीक है, किसी वस्तु का स्थान में परिवर्तन या उपयोग सभी। तो दूसरे का आंसर दोस्तों क्या है? गति दोस्तों किसे कहते हैं? किसी वस्तु का स्थान में परिवर्तन। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद होगी दोस्तों आप लोग हर एक प्रश्न समझते जाते जा रहे होंगे। ठीक है, बताओ दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों क्या रहेगा? जब किसी वस्तु की गति स्थिर होती है तो क्या है, उसकी गति क्या होता है? तो बताओ, समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, कोई परिवर्तन ना नहीं होता है या बदलता रहता है? दोस्तों जब कोई वस्तु गति स्थिति में होती है तो दोस्तों उसकी जो गति में क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है? आपका सी वाला, कोई परिवर्तन क्या है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के बीच क्या है? इसका आंसर दोस्तों पता लग गया आपको, बी होगा। ठीक है, जब कोई वस्तु क्या है, पर कार्य नहीं हो रहा तो उसकी जो गति पर किस प्रकार रहती है? शून्य स्थिति, या दोस्तों गति में वृद्धि होती है, गति में कमी होती है? तो दोस्तों स्थिर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के बीच आ चुका है। क्या, कौन सा यांत्रिक उपकरण बल को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बल को दोस्तों हम किससे मापते हैं? दोस्तों वेरोमीटर दोस्तों हम तापमान मापते हैं। ठीक है, और थर्मामीटर दोस्तों क्या करते हैं हम लोग? और दोस्तों थर्मामीटर, और ये जो कह रहा स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, वोल्ट मीटर। तो दोस्तों हम बल मापने वाला जो आपका यंत्र है वो पांचवें का सी, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला क्या है? ध्वनि तरंगों की गति किसका परिणाम होता है? तापमान का, धाबा का, दबाव का, आर्द्रता का, उपयोग सभी। तो ध्वनि की दोस्तों तरंग का दोस्तों जो परिणाम होता है वो आपका उपयोग सभी, तापमान का भी हो जाएगा, हवा का दबाव भी हो जाएगा, आर्द्रता भी। ठीक है, आंसर आपके क्या, ए वी सी तीनों आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों बताओ आप सभी लोग जल्दी से। अगला प्रश्न दोस्तों क्या होगा, बताओ। शरीर के शरीर की गति का समय के साथ कैसा प्रभाव होता है? शरीर की गति लगातार बढ़ती है, शरीर की जो गति होती है घटती रहती है, या शरीर की जो गति अपवर्ती रहती है? शरीर की गति क्या है, बदलती रहती है। तो दोस्तों 307 का आंसर बिल्कुल क्या होगा, सी। क्या है, गति की जो होती शरीर की जो गति में अपवर्तनीय, मतलब अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, शरीर की गति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सी आंसर। बताओ, विद्युत धारा के प्रभाव के लिए आवश्यक क्या, मतलब कारण क्या है? विद्युत बल्ब है क्या दोस्तों? तो बिल्कुल सही है, विद्युत बल्ब बल्ब आपका सही हो जाएगा, विद्युत बल्ब हो जाएगा। ठीक है, बताओ। कोई गैस, मतलब कौन सा गैस द्रव्यमान में हल्का होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो दोस्तों जो आपकी गैस है वो दोस्तों सबसे हल्की कौन सी है दोस्तों? वो आपका कौन सा, हाइड्रोजन। आंसर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, अगला क्या है? लेंस की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो लेंस का जो कार्य प्रणाली जो सिद्धांत क्या होता है, आधार होता है, वो आपका ए बी दोनों। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन भी हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन भी। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी वस्तु की गति ऊर्जा का अनुपात किससे लगाया जाता है? द्रव्यमान की गति के गुणनफल से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, और तो क्या है? द्रव्यमान और समय के गुणनफल से, गति के समय के गुणनफल से, समय के बल के गुणनफल से। तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, द्रव्यमान और गति के गुणनफल आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ सभी लोग। ग्रीन हाउस प्रभाव किसका परिणाम होता है? पृथ्वी की सतह पर तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में दबाव, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की परावर्तित, ठीक है, या प्रकाश के साधनों की कमी। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का आंसर बिल्कुल आंसर क्या है? पृथ्वी की सतह पर तापमान में वृद्धि। ठीक है,
ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु का आयतन किससे मापते हैं? यांत्रिक पैमाने से, थर्मामीटर से, मापी बॉक्स से, या तो मापी बाल्टी से। जो होता है वस्तु की दोस्तों क्या होता है, जो आयतन होता है किससे मापते हैं दोस्तों हम? तो दोस्तों यांत्रिक क्या होता है, पैमाने से मापते हैं। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग पीडीएफ लेने के लिए हमारे क्या है व्हाट्सअप चैनल में आओ, फटाक से आपको वहीं पे पीडीएफ मिलेगी। और दोस्तों आप लोगों की क्या लाइव भी चल रही है, ठीक है, आप लोग जरूर आए, ठीक है। विद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाले, ठीक है, प्रतिरोध को हम दोस्तों क्या कहते हैं? क्या दोस्तों कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं क्या? बताओ आप सभी जल्दी से बताओ। उसे हम रजिस्टर कहते हैं, या दोस्तों रजिस्टर कहते हैं, अमीटर कहते हैं, या दोस्तों स्पीडोमीटर कहते हैं? दोस्तों रजिस्टर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ठीक है। तो आपका बी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, 314 का बी आंसर। अगला, एक शरीर पर बल लगने पर कैसे होता है? बताओ, ठीक है। उसकी स्थिति में परिवर्तन, उसका तापमान बढ़ता है, उसका आकार बदलता है, ठीक है, उसका, ठीक है, कोई क्या है, कोई नहीं। तो दोस्तों 315 का आंसर आपका ए, उसकी स्थिति में परिवर्तन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताना आप लोगों को कि किसी पदार्थ के अंदर संकुचन क्या होता है? तापमान में कमी कारण, ठीक है, उसकी आयतन घटता है, ठीक है, उसके कारण उसकी लंबाई बढ़ती है, उसकी गति की वृद्धि होती है, उसका कोई नहीं भी होता। तो 316 का आंसर क्या है? ए आंसर, ठीक है, तापमान में कमी के कारण उसकी आयतन घटता है, ठीक है, पदार्थ के अंदर संकुचन, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ए आंसर, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का क्या तात्पर्य है? पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक है। तो आपका यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ, एक वस्तु का ध्रुवीय क्षेत्र क्या होता है? एक स्थान जहां उसका गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, वह स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम होता है, वह स्थान जहां संवेग अधिक होता है, वह, या कोई नहीं। तो एक ध्रुवीय क्षेत्र दोस्तों क्या होता है? 318 का आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, वो स्थान जहां उसका गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, ठीक है, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ, विशेष सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? 319 का आंसर क्या होगा? 319 का आंसर क्या होगा बताओ? आइंस्टीन होगा, न्यूटन होगा, क्या होगा, ह्यून्स होगा, या गैलीलियो होगा? तो 19 का आंसर क्या होगा? आइंस्टीन करेक्ट आंसर हो, जो कि सापेक्षता का सिद्धांत बताया था, ठीक है, विशेष सापेक्षता का सिद्धांत बताया था। उच्चतम तापमान क्या होता है? 100 सेल्सियस होता है डिग्री, ठीक है। तो आपका 320 का जो आंसर होगा, या दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस होगा, या दोस्तों 1000 डिग्री सेल्सियस होगा, या दोस्तों 0 केल्विन होगा। तो दोस्तों आपका डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बताओ दोस्तों, आप लोगों के बीच आ चुका है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण किस स्थान पर होता है? समतल होता है पर होता है, या ध्रुवीय पर होता है, या भूमध्य रेखा क्षेत्र पर होता है? इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों पृथ्वी का दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण अधिक दोस्तों कहाँ होता है? वो दोस्तों आपको ध्रुवों पर होता है। आपका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, न्यूटन होता है, बात? दोस्तों कार्य का मात्रक दोस्तों क्या होता है आपका? जूल आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बताओ, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? वाट, ओम, जूल, एम्पियर। विद्युत शक्ति का मात्रक दोस्तों क्या करते हैं, क्या करते हैं? तो इसका आंसर तो दोस्तों वाट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बताओ, गर्मी का प्रचलन किस रूप में होता है? संचारण, संवहन, विकिरण, उपयोग, सभी? तो गर्मी का दोस्तों प्रचलन दोस्तों कैसे होता है? आपका डी, ठीक है, संचरण के द्वारा, संवहन के द्वारा, तो विकिरण के द्वारा, ठीक है। आपका ए बी सी तीनों हो जाएंगे। वस्तु का संवेग किसके गुणनफल के रूप में होता है? द्रव्यमान और समय, द्रव्यमान और गति, गति और ऊर्जा? तो दोस्तों आपका बिल्कुल आंसर क्या? द्रव्यमान की गति आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, गति के समय के बीच किस प्रकार संबंध है? रेखीय है, ठीक है, वक्र है, कोई नहीं, समांतर है? तो गति और समय के बीच दोस्तों संबंध क्या है? आपका रेखीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? जूल है, वाट है, न्यूटन है, एम्पियर है? मतलब मीटर है। तो बताओ शक्ति का मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? वाट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला जो ऊर्जा स्रोत कौन सा है? बैटरी है, बल्ब है, रजिस्टर है? तो दोस्तों 28 का आंसर क्या आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर, इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? ए वाला बैटरी, ठीक है। अगला प्रश्न बताओ, इसका आंसर क्या होगा? जब एक लेंस दोनों तल समान रूप से उत्तल होते हैं तो उनमें से का एक किस प्रकार का लेंस होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, या कोई नहीं? तो दोस्तों उत्तल लेंस आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों आपका क्या रहेगा कि बताओ, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रा क्या है? वाट है, वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा दोस्तों क्या है? सी, एम्पियर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों आप लोगों के कुछ फिजिक्स के सवाल थे जो दोस्तों पॉलिटिक इंग्लिश एग्जाम 2025 में पूछ जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।